नमस्कार दोस्तों। आज टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मुकाबले से एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैदान पर कदम रखते ही अभिषेक शर्मा ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन सवाल सिर्फ रिकॉर्ड का नहीं है। क्या भारत की हार की सबसे बड़ी वजह कमजोर गेंदबाजी रही? क्या जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने भारतीय गेंदबाजों की पूरी रणनीति तोड़ दी? और आखिर इस सीरीज से टीम इंडिया को क्या सीख मिली? आज की इस वीडियो में हम पूरे मैच का विश्लेषण करेंगे, रिकॉर्ड्स पर बात करेंगे और उन अहम पलों को समझेंगे जिन्होंने मुकाबले का रुख बदल दिया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका नाम किसी अनोखी उपलब्धि के साथ जुड़ जाता है। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा के नाम भी एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ जिसने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया। हालांकि उनकी व्यक्तिगत पारी बड़ी नहीं रही, लेकिन मैच से पहले ही उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की बात की जा रही थी। इसी बीच दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। हर ओवर के साथ रन तेजी से बढ़ते गए और भारत के सामने एक बेहद मुश्किल लक्ष्य खड़ा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मैच में कई ऐसे पल आए जिन्होंने पूरे मुकाबले की दिशा बदल दी। मैच बिल्डअप, साउथहैम्पटन का मैदान, सीरीज का आखिरी मुकाबला और दोनों टीमों के सामने अपनी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल। इंग्लैंड ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी का इरादा दिखाया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती सफलता पाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जोस बटलर ने कप्तानी पारी खेली और हर ढीली गेंद का पूरा फायदा उठाया। दूसरी ओर हैरी ब्रूक ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए रन गति को लगातार ऊंचा रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच लंबी साझेदारी ने भारत की वापसी के सारे रास्ते मुश्किल बना दिए। मैदान के हर कोने में चौके छक्कों की बरसात होती रही और भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव में दिखाई दिए। भारतीय टीम ने रणनीति बदलने की कोशिश की, फील्डिंग में बदलाव किए और अलग अलग गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी लय में नजर आई। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड। अब बात उस रिकॉर्ड की जिसने मैच से पहले और बाद में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। अभिषेक शर्मा भारतीय टी20 टीम के नियमित खिलाड़ियों में अपनी जगह बना चुके हैं। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज स्ट्राइक रेट से कई बार टीम को तेज शुरुआत दिलाई है। इस मुकाबले के साथ उनके नाम एक खास उपलब्धि जुड़ गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी चर्चा हुई। हालांकि इस मैच में उनका बल्ला ज्यादा देर नहीं चला और वे जल्दी आउट हो गए, लेकिन एक खराब पारी किसी खिलाड़ी की पूरी मेहनत को नहीं मिटा सकती। क्रिकेट में बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो असफलता के बाद और मजबूत वापसी करें। अब सवाल यही है कि क्या अभिषेक अगले मुकाबलों में फिर उसी आक्रामक अंदाज में लौटेंगे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है? लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। आखिर भारतीय गेंदबाजों से कहां चूक हुई? क्यों जोस बटलर और हैरी ब्रूक की साझेदारी लगातार बढ़ती चली गई? मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, इंग्लैंड की विस्फोटक बल्लेबाजी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से मुकाबला पूरी तरह इंग्लैंड की तरफ झुकता हुआ दिखाई देने लगा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज दबाव बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने गियर बदल दिया। हर ओवर में रन तेजी से आने लगे और भारतीय कप्तान को लगातार फील्डिंग में बदलाव करने पड़े। और फिर क्रीज पर एक ऐसी साझेदारी देखने को मिली जिसने भारतीय टीम की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। एक तरफ थे जोस बटलर, जो शुरुआत से ही शानदार लय में नजर आए। दूसरी तरफ थे हैरी ब्रूक, जिन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। जब भी भारत ने रणगति रोकने की कोशिश की, जवाब चौके या छक्के से मिला। मैदान के हर हिस्से में शॉट्स खेले गए और इंग्लैंड का स्कोर लगातार बढ़ता गया। दोनों बल्लेबाजों की लंबी साझेदारी ने भारत की वापसी की उम्मीदों को काफी मुश्किल बना दिया। यही वह समय था जब मैच का संतुलन पूरी तरह इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। बटलर का आक्रामक अंदाज। जोस बटलर ने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने खराब गेंदों को बखूबी भुनाया और स्ट्राइक लगातार घुमाते रहे। जैसे ही गेंद थोड़ी भी उनके क्षेत्र में आई, उन्होंने उसे बाउंड्री के बाहर भेजने में देर नहीं लगाई। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि शानदार टाइमिंग और मैच की समझ भी साफ दिखाई दी। हैरी ब्रूक का शानदार साथ। दूसरे छोर से हैरी ब्रूक ने भी रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होने दी। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती चली गई। भारत के लिए विकेट लेना बेहद जरूरी था, लेकिन यह साझेदारी आसानी से टूटती हुई नहीं दिखी।
भारत कहां पिछड़ गया? मैच के दौरान कई बार भारतीय टीम ने वापसी की कोशिश की। कप्तान ने गेंदबाज बदले, फील्ड बदली और अलग अलग योजनाएं अपनाई, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज हर योजना का जवाब देते नजर आए। यही वजह रही कि लक्ष्य लगातार बड़ा होता गया और अंत में भारत के सामने एक बेहद कठिन चुनौती खड़ी हो गई। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इतनी बड़ी चुनौती का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत कैसी रही? क्या अभिषेक शर्मा और बाकी बल्लेबाज दबाव झेल पाए? इस बल्लेबाज ने उम्मीद जगाई और कहां मैच पूरी तरह हाथ से निकल गया? भारत की रणछेज उम्मीद, दबाव और हार की कहानी। दोस्तों, इतना बड़ा लक्ष्य सामने हो तो शुरुआत ही मैच की दिशा तय कर देती है। करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं। हर किसी को उम्मीद थी कि टीम इंडिया आक्रामक शुरुआत करेगी और लक्ष्य का पीछा करने की मजबूत नींव रखेगी। लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने मैच का पूरा माहौल बदल दिया। अभिषेक शर्मा से थीं बड़ी उम्मीदें। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से फैंस को तेज शुरुआत की उम्मीद थी। उनकी पहचान ही विस्फोटक बल्लेबाजी की है, लेकिन इस मुकाबले में वे अपनी लय नहीं पकड़ सके और शुरुआती ओवरों में ही पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। स्टेडियम में मौजूद इंग्लैंड के समर्थकों का उत्साह बढ़ गया, जबकि भारतीय फैंस को लगा कि अब आगे की राह आसान नहीं होगी। दबाव बढ़ता गया। शुरुआती विकेट गिरने के बाद भारत को साझेदारी की जरूरत थी। कुछ बल्लेबाजों ने रणगति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बड़े लक्ष्य का दबाव लगातार महसूस हो रहा था। हर ओवर के साथ जरूरी रन रेट बढ़ती गई। बल्लेबाजों को जोखिम लेना पड़ा और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उसी का फायदा उठाया। भारत जब भी मैच में वापसी करता हुआ दिखा, इंग्लैंड ने एक अहम विकेट लेकर मुकाबले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इंग्लैंड की गेंदबाजी की सटीक योजना। इंग्लैंड ने सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी अनुशासन दिखाया। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका कम दिया। तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से दबाव बनाया, जबकि बीच के ओवरों में भी रन आसानी से नहीं आने दिए। फील्डिंग भी काफी चुस्त रही और छोटे छोटे मौकों को इंग्लैंड ने अपने पक्ष में बदल दिया। यही वजह रही कि भारत लक्ष्य के करीब पहुंचने से पहले ही मुकाबले में काफी पीछे छूट गया। क्या सिर्फ बल्लेबाज जिम्मेदार थे? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हार की वजह सिर्फ बल्लेबाजी थी, या फिर असली नुकसान पहली पारी में हुआ जब इंग्लैंड ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया? क्रिकेट विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि बड़े लक्ष्य का पीछा तभी आसान होता है जब विपक्ष को पहले कम स्कोर पर रोका जाए। अगर सामने विशाल लक्ष्य हो तो बल्लेबाजों पर अतिरिक्त दबाव आना स्वाभाविक है। यही चर्चा अब क्रिकेट फैंस के बीच भी देखने को मिल रही है। सीरीज से क्या सीख मिली? हर सीरीज कुछ सवाल छोड़ जाती है। कौन से खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं? किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है? क्या टीम संयोजन में बदलाव होना चाहिए? और आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया किस रणनीति के साथ उतर सकती है? इन सभी मुद्दों पर अब चर्चा तेज होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड, सीरीज का विश्लेषण और आगे क्या। दोस्तों, अब जरा इस पूरे मैच से हटकर उस खिलाड़ी की बात करते हैं जिसके नाम की चर्चा इस मुकाबले के बाद सबसे ज्यादा हुई, अभिषेक शर्मा। भले ही इस मैच में उनका बल्ला ज्यादा देर तक नहीं चला, लेकिन एक खराब पारी किसी खिलाड़ी की क्षमता तय नहीं करती। क्रिकेट का इतिहास ऐसे खिलाड़ियों से भरा पड़ा है जिन्होंने एक मैच में निराश किया और अगले ही मुकाबले में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर दिखाया। यही वजह है कि क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब इस बात पर है कि अभिषेक आने वाले मैचों में कैसी वापसी करते हैं। सीरीज में कैसा रहा प्रदर्शन? अगर पूरी सीरीज पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने कई मौकों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत देने की कोशिश की। उनका स्वाभाविक खेल आक्रामक है। वे शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने में विश्वास रखते हैं। हालांकि जब कोई बल्लेबाज लगातार आक्रामक क्रिकेट खेलता है तो जल्दी आउट होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। यही टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौती है, जहां कुछ मिनटों में मैच भी बदल सकता है और खिलाड़ी की छवि भी। क्या यह सिर्फ एक खराब दिन था? अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक खराब दिन था या फिर इंग्लैंड ने अभिषेक की बल्लेबाजी के खिलाफ ऐसी रणनीति बनाई थी जिसने उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया? क्रिकेट विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि किसी भी विस्फोटक बल्लेबाज को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उसे शुरुआत में गलती करने पर मजबूर करना। ऐसा माना जा रहा है कि इंग्लैंड ने भी इसी सोच के साथ गेंदबाजी की और शुरुआती ओवरों में लगातार दबाव बनाए रखा। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी सीख, इस सीरीज ने भारतीय टीम के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या डेथ ओवरों की गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है? क्या बड़े स्कोर का पीछा करने की रणनीति बदलनी होगी? क्या शुरुआती विकेट बचाना आने वाले मैचों में सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब टीम मैनेजमेंट को आने वाले मुकाबलों से पहले तलाशने होंगे। सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रिया। मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ फैंस ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की, कुछ ने भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए।
वहीं कई लोगों ने कहा कि एक हार से किसी खिलाड़ी या टीम का आकलन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में वापसी करने वाली टीमों की कहानियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं जितनी जीत की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या यह हार सिर्फ एक मैच की हार है या फिर आने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिए एक चेतावनी? क्या टीम इंडिया अपनी कमजोरियों से सीख लेकर और मजबूत होकर लौटेगी, या इंग्लैंड ने वह फॉर्मूला खोज लिया है जिससे भारत को लगातार चुनौती दी जा सकती है? तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि सबसे दिलचस्प चर्चा अभी बाकी है, टीम इंडिया की हार से मिली सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, अब समय है इस पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा विश्लेषण करने का। क्रिकेट सिर्फ चौकों और छक्कों का खेल नहीं है, ये सही समय पर सही फैसला लेने का खेल भी है। कई बार मैच एक ओवर में बदल जाता है, कई बार एक साझेदारी पूरी कहानी बदल देती है। इस मुकाबले में भी कुछ ऐसे ही पल देखने को मिले जिन्होंने अंत में नतीजा तय कर दिया। पहला टर्निंग पॉइंट, इंग्लैंड की बड़ी साझेदारी। जब भारतीय टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने लंबी साझेदारी कर ली। T20 क्रिकेट में अगर विपक्षी टीम बीच के ओवरों में बिना विकेट गंवाए लगातार रन बनाती रहे, तो बाद के ओवरों में उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहीं से भारत पर दबाव बढ़ता गया। दूसरा टर्निंग पॉइंट, शुरुआती विकेट। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय तेज शुरुआत बेहद जरूरी होती है, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने के बाद भारतीय बल्लेबाजों पर रणगति बनाए रखने का दबाव लगातार बढ़ता गया। हर ओवर के साथ जरूरी रन रेट ऊपर जाती रही और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने पड़े। यहीं इंग्लैंड ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तीसरा टर्निंग पॉइंट, फील्डिंग और छोटे छोटे मौके। बड़े मैच अक्सर छोटे छोटे पलों से जीते जाते हैं। अच्छी फील्डिंग, सही समय पर लिया गया कैच या फिर एक शानदार ओवर, ये सभी चीजें मैच का परिणाम बदल सकती हैं। इंग्लैंड ने इन मौकों का बेहतर इस्तेमाल किया और पूरे मुकाबले में दबाव बनाए रखा। अब आगे क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टीम इंडिया इस हार से सीख लेकर मजबूत वापसी करेगी? क्रिकेट के इतिहास में भारत ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों से वापसी की है। एक सीरीज हारने का मतलब यह नहीं कि टीम कमजोर हो गई, बल्कि कई बार ऐसी हारें भविष्य की बड़ी जीत की नींव बनती हैं। अगर टीम अपनी गलतियों पर काम करती है, गेंदबाजी में निरंतरता लाती है और बड़े मैचों में बेहतर रणनीति अपनाती है, तो आने वाले मुकाबलों में तस्वीर बदल सकती है। अभिषेक शर्मा से उम्मीदें बरकरार। एक मैच किसी खिलाड़ी का भविष्य तय नहीं करता। अभिषेक शर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाज कई बार जल्दी आउट होते हैं, लेकिन जब उनका दिन होता है तो वे अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। इसी वजह से फैंस की उम्मीदें उनसे आगे भी बनी रहेंगी। आपकी राय क्या है? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या इस मुकाबले में सबसे बड़ी वजह भारतीय गेंदबाजी रही, या फिर बल्लेबाज बड़े लक्ष्य का दबाव नहीं संभाल पाए, या आपको लगता है कि इंग्लैंड ने हर विभाग में बेहतर क्रिकेट खेला? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो का समापन, CTA। अगर आपको हमारी यह विस्तृत क्रिकेट एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दमदार क्रिकेट अपडेट, रिकॉर्ड्स, मैच एनालिसिस और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि क्रिकेट की कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई क्रिकेट अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।